हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस वाला। उसका बच्चों लास्ट पार्ट फाइनली आने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा ये लेक्चर हो गया था, बहुत सारे पार्ट्स हमने शूट किए थे। शायद ये 6th वाला पार्ट है बच्चों, और ये टॉपिक का लास्ट पार्ट होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बच्चों लेक्चर, एक 5 to 6 मिनट्स का लेक्चर होगा, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट पार्ट में है आपको करोजन। तो करोजन का मतलब क्या होता है? आप डेली लाइफ में देखते हो कि लोखंड को गंज पकड़ लेता है ना। लोखंड को अगर देखोगे वो पूरा ब्राउन हो जाता है, ठीक है, वो भी एक करोजन हो गया। ठीक है, या फिर आप देखो कौन से भी मेटल्स जो उसके ऊपर पानी गिर गिर के या फिर उसका ऑक्सीजन लग लग के वो खराब हो जाता है, वो होता है करोजन बच्चों। ठीक है, उसको अपन रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बच्चों रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो करोजन का मतलब समझ में आया? करोजन का मतलब क्या है? पानी और ऑक्सीजन लगने के बाद, देखो ध्यान से सुनो, पानी और ऑक्सीजन दोनों लगने के बाद एक आधा मेटल खराब हो जाता है, उसको गंज पकड़ जाता है, उसको अपन बोलेंगे बच्चों करोजन। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? लेकिन एक बात इसमें नेसेसरी ऐसी है कि अगर गंज कौन से भी मेटल को पड़ता है तो उसके लिए दो चीज़ें नेसेसरी है। कौन सी बोली मैंने? वाटर एंड एयर। ये दोनों में से एक चीज़ लग गई तो करोजन नहीं होगा। ये दोनों चीज़ लगना नेसेसरी है तो ही बच्चों करोजन होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, पेज नंबर 44 पे आप आ जाइएगा। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट क्या अपन देख लेते हैं। उन्होंने 4 टेस्ट ट्यूब लिए बच्चों। ठीक है, उन्होंने क्या किया? 4 टेस्ट ट्यूब लिए। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये है सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये है थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब, और ये है चौथी टेस्ट ट्यूब। ऐसे 4 उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिए। ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब में उन्होंने अलग अलग चीज़ें डाल दिया अभी। ओके, तो बच्चों पहले वाले टेस्ट ट्यूब में में क्या किया है? ऑयल लेयर ऑन बॉइल्ड वाटर। ठीक है, पहले इसके अंदर पानी डाल दिया है। इसके अंदर क्या कर दिया बच्चों? पानी डाल दिया। ठीक है, ब्लू है, पानी डाल दिया, और इसके ऊपर ना, पानी के ऊपर ना, उन्होंने एक ऑयल का लेयर डाल दिया। क्या डाल दिया उन्होंने? एक ऑयल का लेयर डाल दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? और इसके अंदर इन्होंने एक लोखंड का खिल्ला डाल दिया है। ठीक है, एक नेल डाल दिया, आयरन का नेल, लोखंड का खिल्ला इसके अंदर उन्होंने डाल दिया है। ओके, वो तो चारों इसमें डाला है। ठीक है, वो तो चारों इसमें एक खिल्ला डाल दिया है। ठीक है, इसके में भी डाल देंगे, इसके में डाल देंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? क्या क्या उसने लोखंड के चारों टेस्ट ट्यूब में के खिल्ले डाल दिए। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में पानी डाला है, और पानी के साथ साथ क्या डाला है? पानी के साथ साथ क्या डाला है? ऑयल डाला है। ठीक है, पानी के साथ साथ उन्होंने क्या डाला है बच्चों? ऑयल डाला है। अब दूसरे टेस्ट ट्यूब में देखेंगे। दूसरे टेस्ट ट्यूब में बच्चों उन्होंने सॉल्ट सोल्यूशन लिया है। क्या किया है? इसके अंदर ना पूरा सॉल्ट सोल्यूशन लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है इसके अंदर? सॉल्ट सोल्यूशन। और सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया बच्चों? नेल डाल दिया, खिल्ला डाल दिया है। अब तीसरे इसमें क्या करेंगे? तीसरे इसमें बच्चों उसने कुछ नहीं डाला है। ठीक है, तीसरे इसमें क्या किया? उसने कुछ नहीं डाला, बस ऐसे खुला रख के छोड़ दिया। उसके अंदर हवा है। ठीक है, उसके अंदर क्या है बच्चों? हवा है, हवा। ठीक है, अब चौथे इसमें क्या है? चौथे उसमें डाल दिया एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्या डाले बच्चों चौथे इसमें? इसके अंदर डाले उन्होंने कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर डाले बच्चों कैल्शियम क्लोराइड। उसके अंदर खिल्ला डाल दिया है, और उसके ऊपर उन्होंने एक मस्त तरह की स्टॉपर लगा दिया। क्या कर दिया उसने? एक स्टॉपर लगा दिया। स्टॉपर क्यों लगाया? क्योंकि अंदर की बाहर की हवा अंदर ना जाए। ठीक है, समझ में आ गया? 4 उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिए, वापस एक बार देख लेंगे। 4 टेस्ट ट्यूब लिए उन्हें। कौन से? पहला लिया एक टेस्ट ट्यूब पानी, उसके ऊपर डाले ऑयल। दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया है सॉल्ट सोल्यूशन। तीसरे टेस्ट ट्यूब खाली रखिए, उसके अंदर हवा भर दिए। और चौथे टेस्ट ट्यूब में नीचे कैल्शियम क्लोराइड डाला है, और ऊपर उसको ढक्कन लगा के छोड़ दिया। ठीक है, ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? इसको ढक्कन लगा दिया है, क्योंकि बाहर की हवा बच्चों अंदर ना जा सके। ठीक है, ऐसे उन्होंने 4 टेस्ट ट्यूब लिए, और हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक खिल्ला डाल दिया। अब हमारा सवाल ऐसा है कि कौन सा नेल, कौन सा खिल्ला जल्दी खराब होगा, कौन सा खिल्ला देर से खराब होगा? ठीक है, नेल समझ में आता ना? कौन सा नेल जल्दी खराब होगा और कौन सा धीरे धीरे खराब होगा? चलो अपन उसका आंसर देख लेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा था, क्या बच्चों, करोजन होने के लिए हमें वाटर और एयर दोनों होना नेसेसरी है। ठीक है, वाटर और एयर दोनों होना नेसेसरी है। तो पहले वाले डायग्राम में देखो, पहले वाले डायग्राम में आपको क्या नजर आता है कि इसमें वाटर तो है, वाटर के ऊपर एक ऑयल का लेयर भी है। वाटर है, वाटर के ऊपर ऑयल का लेयर भी है। अब मुझे एक बात बताओ, अंदर हवा जा सकती है क्या?
अंदर हवा जा नहीं सकती क्योंकि उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर एक ऑयल का लेयर लगा है। उसके ऊपर क्या लगा है, एक ऑयल का लेयर। ऑयल का लेयर लगने के कारण क्या होगा बच्चों, उसके अंदर जो हवा है वो इजीली पास नहीं हो सकती। इसलिए ये जो ए वाला डायग्राम है, मतलब ये वाला जिसमें ऑयल और वाटर होगा, ये तो इसमें का जो खिल्ला होगा, इसमें का जो नेल होगा वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रस्ट स्लोली, करोड़ स्लोली, रस्ट स्लोली, मतलब ये धीरे धीरे खराब होगा। क्यों? क्योंकि हमको करोजन के लिए क्या चाहिए, करोजन के लिए वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वाटर है लेकिन ऊपर ऑयल होने के कारण हवा नहीं जा सकती, इसलिए जल्दी खराब नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो सॉल्ट वाटर, यहाँ पर सॉल्ट वाटर है, ऊपर से भी ये खुला है, मतलब इसको पानी भी मिल रहा है और इसको क्या मिल रहा है, पानी के साथ साथ बच्चों इसको हवा भी मिल रही है। ऊपर से खुला है ना, पानी भी मिल रहा है और हवा भी मिल रही है, तो जल्दी खराब होगा। यस, ये जल्दी खराब होगा। क्यों? क्योंकि हमको करोजन के लिए पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। तो ये वाले डायग्राम में आपको पानी भी मिल रहा है और हवा भी मिल रहा है, तो ये क्या होगा, रस्ट क्विकली। समझ में आ गया कि ये क्या हो गया, रस्ट क्विकली। समझ में आ गया। अब थर्ड वाला डायग्राम देखो, थर्ड वाला डायग्राम में सिर्फ हवा है, पानी है क्या, नहीं है। और हमें करोजन होने के लिए क्या नेसेसरी चाहिए, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ हवा है, तो ये जल्दी करोड होगा क्या, जल्दी रस्ट होगा क्या, नहीं। तो ये होगा रस्ट स्लोली। ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट वाला डायग्राम देख लो। लास्ट वाले डायग्राम में बच्चों क्या है, हवा है, पानी है क्या, नहीं है। हवा है, पानी है क्या, नहीं है। लेकिन जो हवा है ना बच्चों, वो कैल्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है, हवा भी ले रहा है। समझ में आ रहा है, जो हवा और जो मॉइस्चर होगा, इसके अंदर जो कैल्शियम क्लोराइड डाला है, तो वो सारा खुद की तरफ खींच लेगा। समझ में आ गया। मतलब ये ऊपर से ढक्कन है, मतलब अंदर की हवा, ये बाहर की हवा अंदर जा नहीं सकती। ठीक है, और अंदर के जो मॉइस्चर होगा, अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, अंदर की जो हवा होगी, वो क्या करेगा, पूरा का पूरा कैल्शियम क्लोराइड खुद के तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और उसके वजह से इसको ना हवा मिल रहा है ना इसको पानी मिल रहा है। ठीक है, और इसलिए हम बोल सकते हैं ये डू नॉट रस्ट, ये खराब होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, समझ में आएगा, ये खराब हो ही नहीं सकता बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये, आप लोग आपके घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चारों में से सबसे जल्दी खराब कौन हो रहा है, सबसे जल्दी खराब होगा देखो ये वाला सॉल्ट सोल्यूशन वाला, क्योंकि इसको पानी भी मिल रहा है और इसको हवा भी मिल रही है। और सबसे खराब नहीं कौन होगा, तो ये वाला जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड होगा तो क्या होगा, उसके अंदर वो क्या करेगा, सारा मॉइस्चर, सारा पानी खुद की तरफ खींच लेगा, और खिल्ला जो नेल है उसको कुछ होने नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था बच्चों आपका करोजन। ठीक है, छोटा सा लास्ट पार्ट, रैंसिडिटी, नाम से ही समझ में आता है, रैंसिडिटी। अगर हमने रात का खाना फ्रिज में नहीं रखा तो अपन उसको खा सकते हैं क्या, वापस हम उसको खा नहीं सकते, क्योंकि वो खराब हो जाता है, उसमें से बदबू आ सकती है। ठीक है, या फिर हम चलो ठंडी के दिन में अपन ने उसको खा भी लिया, लेकिन अगर गर्मी का सीज़न होगा तो अपन उसको बिल्कुल भी खा नहीं सकते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, वो खाने को ऑक्सीडाइज कर देंगे और वो खाना खराब हो जाता है। और जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें से गंदी बदबू आती है, तो उसको अपन बोलते हैं बच्चों रैंसिडिटी। समझ में आ गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी। हमें पता है कि रात को अगर बिरयानी बनाई रहेंगी तो वो सुबह खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है, क्योंकि और ज़्यादा टेस्टी लग जाती है ना। लेकिन ये सिर्फ ठंडी के सीज़न में चल सकता है भाई लोग। अगर आप लोगों ने यही गर्मी के सीज़न में ट्राई करने की कोशिश की तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि गर्मी के सीज़न में क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो होंगे और वो खाने को पूरा स्पॉइल कर देंगे। समझ में आ गया। तो ये है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्यों होता है, ये रैंसिडिटी जब ऑक्सीडेशन होता है बच्चों खाने का, तब ये क्या होता है, रैंसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें से उसका कलर भी चेंज हो जाता है फूड का, फूड की टेस्ट भी चेंज हो जाती है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चों जो चेंज हो जाते हैं। और अगर हमने फिर भी वो खाना खाया तो हमें फूड पॉइजन हो सकता है, हमारा पेट भी दुखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। हमें पता है अभी हम वड़ा पाव खाते हैं बाहर, एक ही तेल में, कम से कम वो एक ही तेल में वड़ा तलेगा आज, फिर वो वड़ा पाव अपन खाएंगे, फिर से वो वही तेल रख देगा, वही तेल निकालेगा, फिर वही तेल में वापस दूसरे वड़े तलेगा, फिर अपन खाई लेंगे, फिर तीसरे दिन भी वही तेल रहेगा, फिर से उसी के अंदर अगर वड़ा वापस तल रहा है तो कम से कम वो एक ही तेल वो 3-4 दिन यूज़ कर रहा है। तो उसके वजह से क्या होगा बच्चों, उसके वजह से भी हमें फूड पॉइजन हो सकता है। ठीक है, एक बार तेल जो यूज़ किया उसको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके वजह से क्या होता है बच्चों, खाना खराब हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रैंसिडिटी। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर हमने कवर कर दिया है।
हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स 10th स्टैंडर्ड के ख़त्म कर दिए। हम 9th स्टैंडर्ड के भी सारे चैप्टर्स लेके आने वाले बच्चों, 9th 10th 11th 12th ये चारों स्टैंडर्ड के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।